क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी-छोटी आदतें आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। नाम है एटॉमिक हैबिट्स, लिखी है जेम्स क्लियर ने। ये किताब हमें ये सिखाती है कि आपको अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए बड़ी-बड़ी छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि छोटी लेकिन लगातार की जाने वाली आदतें ही असली गेम चेंजर होती हैं। तो चाहे आप अपनी हेल्थ सुधारना चाहते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो या फिर पर्सनल ग्रोथ की तरफ एक नया कदम बढ़ाना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर अपनी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की ये जबरदस्त जर्नी चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। आपका भविष्य आपकी आदतों में छुपा होता है। ये इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल संदेश है। जेम्स क्लियर हमें समझाते हैं कि 1% इम्प्रूवमेंट रोजाना भी एक साल में 37 टाइम्स बेटर रिजल्ट दे सकता है। सोचिए, अगर आप रोज 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। इस चैप्टर में एक बेहतरीन एनालॉजी दी गई है, आइस क्यूब का उदाहरण। एक कमरे में आइस क्यूब रखा है। आप कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री से 26 डिग्री, फिर 27 डिग्री, 28 डिग्री तक बढ़ाते हैं, पर आइस नहीं पिघलती। जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री हुआ, बुम, आइस पिघलने लगती है। अब ये जो 32 डिग्री आया, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये उन छोटे छोटे बदलावों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट था। जेम्स कहते हैं हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यानी जैसे पैसों में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, वैसे ही हैबिट्स का असर धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो हार मत मानिए। शायद आप अभी 29 डिग्री या 30 डिग्री पर हो। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। और सबसे बड़ी बात, फोकस करो सिस्टम पर, लक्ष्य पर नहीं। यानी अगर आप ऑथर बनना चाहते हैं, तो आपको लिखने की आदत डालनी होगी, ना कि सिर्फ किताब छपवाने का सपना देखना होगा। तो ये लेसन हमें क्या सिखाता है? अपने छोटे छोटे डेली हैबिट्स को लाइटली मत लीजिए। रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। अपना फोकस गोल्स पे नहीं, सिस्टम्स पे रखो। तो चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर, जो हमें ये समझाता है हमारी आदतें हमें पहचान कैसे देती हैं और हम किस तरह खुद को बदल सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। चलो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो आप क्या कहोगे? शायद मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक जॉब करता हूँ एंड सो। पर जेम्स क्लियर कहते हैं हमारी आदतें ही हमारी आइडेंटिटी की असली कहानी कहती हैं। ये एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में सामने आता है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स बताते हैं ज्यादातर लोग गोल सेट करते हैं इस तरह से, मैं 10 किलो वेट कम करना चाहता हूँ, मैं एक बुक लिखना चाहता हूँ, या फिर मैं एक करोड़पति बनना चाहता हूँ। लेकिन ये सारे गोल्स जो हैं वो आउटकम बेस्ड हैबिट्स हैं। अगर आप खुद को अंदर से नहीं बदलते, तो ये गोल्स टिकते नहीं है। इसकी जगह पे आपको सोचना चाहिए, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ इसलिए मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं एक राइटर हूँ इसलिए मैं रोज लिखता हूँ। जब आपकी हैबिट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है, तब वो लॉन्ग टर्म टिकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई स्मोकर है और आप उसे सिगरेट ऑफर करो, तो दो तरीके से जवाब आ सकता है, नहीं मैं स्मोक छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर नहीं मैं स्मोकर नहीं हूँ। दूसरा वाला जो जवाब है वो आइडेंटिटी लेवल पर चेंज को दर्शाता है। यही असली शिफ्ट है। जब आप खुद को बदलते हैं, आपकी आदतें खुद ब खुद बदलने लगती हैं। जेम्स कहते हैं द गोल इज नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज टू बिकम अ रीडर। द गोल इज नॉट टू रन अ मैराथन, द गोल इज टू बिकम अ रनर। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? जब भी आप नई हैबिट शुरू करें, खुद से पूछें मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। फिर उस आइडेंटिटी को डेली छोटे एक्शन से प्रूव कीजिए। हैबिट बनाओ जो उस आइडेंटिटी को कंफर्म करती है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि छोटी हैबिट्स कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं और कैसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करती हैं। तो क्या आप रेडी हैं अगले पावरफुल कॉन्सेप्ट के लिए? अगर हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स की ओर। ये है वो चैप्टर जहां जेम्स बताते हैं हैबिट्स को साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाए, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, एक क्लियर सिस्टम से। क्या आपने कभी सोचा है इंसान कोई भी आदत बनाता कैसे है? हर हैबिट, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक सिंपल 4 स्टेप लूप को फॉलो करती है। जेम्स इसको कहते हैं द हैबिट लूप, जिसमें होते हैं क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी लालसा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड यानी इनाम। अब चलिए इसे एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका फोन वाइब्रेट करता है, ये आपका क्यू हो गया।
आपको क्यूरियोसिटी होती है किसका मैसेज आया होगा, ये आपकी क्रेविंग हो गई। आप फोन उठकर व्हाट्सएप खोलते हैं, ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। आपको कोई फनी मीम दिखता है और आप हंसने लगते हैं, ये आपका रिवॉर्ड हो गया। अब ये रिवॉर्ड आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अगले बार जब भी फोन बजे तो ये एक्शन दोहराओ। यही लूप बार बार चलती है और फिर हैबिट बन जाती है। जेम्स कहते हैं अगर आप इस लूप को समझ लें तो आप किसी भी हैबिट को बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं, और इसी पे आधारित है उनका 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जो अगले चैप्टर्स में डिटेल से समझेंगे। लॉ 1 होता है मेक इट ऑब्वियस, लॉ 2 होता है मेक इट अट्रैक्टिव, लॉ 3 होता है मेक इट इजी एंड लॉ 4 होता है मेक इट सेटिस्फाइंग। यानी अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं तो उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और सुखद बनाइए, और अगर किसी बुरी आदत को तोड़ना है तो बस उसका उल्टा कीजिए, अनऑब्वियस, अनअट्रैक्टिव, हार्ड, अनसेटिस्फाइंग। जेम्स एक ब्रिलियंट बात बताते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी लक्ष्य तभी मिलते हैं जब आप उन्हें अपने सपोर्ट करने वाली आदतों का मजबूत सिस्टम हो। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? किसी भी आदत को क्रिएट या ब्रेक करने के लिए उन 4 स्टेप्स को पहचानिए और एडजस्ट कीजिए। गोल से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान दीजिए, हैबिट लूप को समझिए और उसी के हिसाब से डिजाइन कीजिए अपना बिहेवियर। अब जब हमें हैबिट बनाने की साइंस समझ आ गई तो अगला स्टेप है किसी भी हैबिट को शुरू करने का सबसे पहला कदम क्या हो। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 4 द फर्स्ट लॉ मेक इट ऑब्वियस की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जहां से एटॉमिक हैबिट्स का असली अमल शुरू होता है। अब तक हमने जाना है हैबिट्स कैसे काम करती है, एक क्यू से शुरू होकर रिवॉर्ड तक। अब जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं किसी भी आदत को शुरू करने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या होता है। चैप्टर 4 द फर्स्ट लॉ मेक इट ऑब्वियस। चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। आप अपनी दिन भर की आदतें याद करने की कोशिश कीजिए। सोचिए सुबह उठते ही आपने क्या किया, ब्रश किया, फिर चाय पी, फिर मोबाइल उठाया। क्या आपने ये सब कॉन्शियसली किया? शायद नहीं। जेम्स कहते हैं हमारी ज्यादातर आदतें ऑटो पायलट पर होती हैं, हम उन्हें खुद नोटिस भी नहीं करते, और जब तक हम किसी आदत को नोटिस ही नहीं करेंगे तब तक उसे चेंज कैसे करेंगे। इसलिए हैबिट चेंज का पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी उस आदत को अपने सामने लेकर आओ। जेम्स एक पावरफुल टूल बताते हैं, हैबिट स्कोर कार्ड। अपनी डेली हैबिट्स की एक लिस्ट बनाओ और हर एक हैबिट के सामने लिखो अच्छी आदत यानी प्लस, बुरी आदत यानी माइनस, और न्यूट्रल हैबिट यानी इक्वल टू। एग्जाम्पल के लिए सुबह उठकर पानी पीना इज प्लस, उठते ही इंस्टाग्राम चेक करना इज माइनस, एंड नहाना इज इक्वल टू। इससे आपको अपनी इनविजिबल हैबिट्स को विजिबल बनाने में हेल्प मिलेगी। अब तक हैबिट दिखने लगी हैं तो अगला स्टेप है उसे फिक्स करना। जेम्स एक फॉर्मूला देते हैं, आई विल डू दिस बिहेवियर एट दिस टाइम इन दिस लोकेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं रोज सुबह 7 बजे अपने बेडरूम में योगा करूंगी, मैं रात 10 बजे अपने टेबल पर बैठकर किताब पढ़ूंगी। इससे हैबिट को वेग नहीं बल्कि क्रिस्टल क्लियर बनाया जाता है, यानी ऑब्वियस। जेम्स कहते हैं मेनी पीपल थिंक दे लैक मोटिवेशन व्हेन व्हाट दे रियली लैक इज क्लैरिटी। यानी आपको मोटिवेशन नहीं, एक स्पष्टता चाहिए होती है। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है अपनी सभी करेंट हैबिट्स को लिखिए, हैबिट स्कोर कार्ड बनाइए, नई आदत के लिए एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन लिखिए, अपने इन्वायरमेंट को ऐसा बनाइए कि आपकी डिजायर्ड हैबिट दिखे, याद आए और अट्रैक्ट करे। अब जब हम जानते हैं आदतें बनती हैं तब वो ऑब्वियस होती हैं, तो अगला बड़ा सवाल है इसे इतना आकर्षक कैसे बनाएं कि हम उसे करना चाहें। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 5 द सेकेंड लॉ मेक इट अट्रैक्टिव की तरफ। अब हम पहुंच गए हैं दूसरे नियम पर, यानी कि किसी भी अच्छी आदत को इतना मनभावन और लुभावना कैसे बनाया जाए कि हम उसे टाल ही ना सके। जेम्स कहते हैं द मोर अट्रैक्टिव एन अपॉर्चुनिटी इज द मोर लाइकली इट इज टू बिकम हैबिट। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 की जर्नी को। एक सवाल सोचिए, क्यों इंस्टाग्राम खोलते ही हम स्क्रॉल करने लगते हैं और रुकना मुश्किल हो जाता है? क्यों नेटफ्लिक्स पर एक एपिसोड खत्म होने से पहले ही अगला प्ले हो जाता है? क्यों जिम जाने की आदत बनाना इतना मुश्किल है लेकिन चाय के साथ बिस्किट खाना इतना आसान? इसका जवाब है अट्रैक्शन। जिस हैबिट में ज्यादा डोपामिन यानी प्लेजर जुड़ा होता है वो हैबिट जल्दी बनती है। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट बताते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग का, यानी किसी अच्छी लेकिन मुश्किल हैबिट को किसी पसंदीदा काम के साथ जोड़ना। एग्जाम्पल के लिए मैं जिम में एक्सरसाइज करते वक्त ही अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा, मैं सफाई तभी करूंगा जब मेरे पसंद का गाना बजेगा, मैं रीडिंग तभी करूंगा जब मैं अपने पसंदीदा कॉफी को साथ में रखूंगा। इससे दिमाग उस मुश्किल हैबिट को भी एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग मानने लगता है।
जेम्स बताते हैं हम उन्हीं आदतों को जल्दी पकड़ते हैं जो हमारे ट्राइब या ग्रुप में नॉर्मल होती है। इसलिए अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखें जो ऑलरेडी उस हैबिट को फॉलो करते हैं तो आपकी चांसेस कई गुना बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपके दोस्त सुबह उठकर दौड़ते हैं तो आप भी नेचुरली इंस्पायर्ड होंगे। अगर आपके सर्कल में हर कोई पढ़ता है तो आप भी किताब उठाएंगे। एनवायरमेंट और सोशल सर्कल आपकी हैबिट शेपिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जेम्स कहते हैं वी इमिटेट द हैबिट्स ऑफ 3 ग्रुप्स, द क्लोज, द मेनी एंड द पावरफुल। इसलिए अपने आसपास वही लोग रखें जो आप बनना चाहते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है टेम्पटेशन बंडलिंग का यूज करें, अपनी अच्छी हैबिट को किसी रिवॉर्डिंग एक्टिविटी से जोड़ें, खुद को उन लोगों के साथ घेरें जो ऑलरेडी वो हैबिट फॉलो करते हैं जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं। अपनी हैबिट को जितना हो सके अट्रैक्टिव बनाएं ताकि दिमाग उसे अपनाने को मजबूर हो जाए। अब आपकी हैबिट ऑब्वियस और अट्रैक्टिव हो चुकी है तो अगला स्टेप है उसे इतना इजी बनाना कि आप ना कहीं ना सको। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर 6 में, द थर्ड लॉ, मेक इट इजी में। अब बारी है उसे इतना आसान बना देने की कि आपके लिए उस आदत को करना डिफॉल्ट चॉइस बन जाए, वो भी बिना ज्यादा सोच विचार किए। आपको किसी दिन पढ़ाई करनी है लेकिन आपकी किताब अलमारी में बंद है और मोबाइल आपकी जेब में है, तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है मोबाइल उठाएंगे क्योंकि वो सबसे आसान ऑप्शन है। जेम्स कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर फॉलोज द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी इंसान हमेशा वही काम पहले करता है जिसमें कम एनर्जी लगे। रिपीटिशन इज द रियल मास्टर। बहुत लोग सोचते हैं मैं पहले परफेक्ट प्लान बनाऊंगा फिर हैबिट शुरू करूंगा, बट जेम्स बोलते हैं यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। हैबिट मास्टरी प्रैक्टिस से आती है, प्लानिंग से नहीं। अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो परफेक्ट आर्टिकल की चिंता छोड़ो, बस रोज एक पैराग्राफ लिखो। जिम जाना शुरू करना है तो फुल वर्कआउट की टेंशन मत लो, बस रोज अपने शूज पहनकर बाहर निकलो। द 2 मिनट रूल, ये इस चैप्टर का सबसे जबरदस्त रूल है। व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू हैबिट इट शुड टेक लेस देन 2 मिनट्स टू डू। एग्जाम्पल, मैं रोज किताब पढ़ूंगा, मैं रोज सिर्फ 2 मिनट किताब खोलूंगा, मैं फिट रहूंगा, मैं सिर्फ 2 मिनट टहलूंगा। इससे ब्रेन को रेसिस्टेंस नहीं होता है। वंस यू स्टार्ट आप अक्सर उसे पूरा भी कर लेते हो। जेम्स कहते हैं अ हैबिट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर इट कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी पहले शुरुआत करो फिर अपग्रेडिंग बाद में करना। आपका माहौल आपकी आदतों को इजी या हार्ड बनाता है। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो फ्रूट्स फ्रिज के सामने रखें। अगर आप फोन कम चलाना चाहते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रखें। अगर किताब पढ़नी है तो उसे तकिए के पास रखें। जब हैबिट करना आसान लगेगा तो आप उसे डेली नेचुरली करने लगोगे। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? हैबिट की प्रैक्टिस करो, परफेक्शन की नहीं। 2 मिनट रूल अपनाओ, नई हैबिट को इतनी छोटी बनाओ कि उसे मना ना कर सको। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा सेट करो कि अच्छी हैबिट्स आसान हो जाए और बुरी हैबिट्स मुश्किल। तो अब जब आप हैबिट को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव और इजी बनाना सीख गए हो तो आखिरी कड़ी है उसे इतना रिवॉर्डिंग बनाओ कि दिमाग कहे वाह ये तो दोबारा करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर 7 में, द फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग में। अब हम आ चुके हैं हैबिट बिल्डिंग के फाइनल और सबसे मजेदार स्टेप पर, जहां आदतें सिर्फ बनती नहीं टिकती भी हैं। जेम्स कहते हैं व्हाट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, व्हाट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। यानी अगर कोई काम अच्छा फील कराए तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं वो चौथा और आखिरी नियम जो किसी भी हैबिट को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे पावरफुल तरीका है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप रोज जॉग करने जाते हैं और वापस आकर आपको थकावट के बदले अच्छा मूड, फ्रेश माइंड और शाबाशी मिलती है, तो क्या आप दोबारा जॉग पर जाना चाहेंगे? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। यही है मेक इट सेटिस्फाइंग का कमाल। जेम्स बताते हैं हमारा दिमाग इवोल्यूशनरी रूप से ऐसा डिजाइन हुआ है कि उसे तुरंत इनाम पसंद है, यानी इंस्टेंट रिवॉर्ड। भले ही कोई हैबिट लॉन्ग टर्म में अच्छी हो, लेकिन अगर उसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता तो दिमाग उसे अवॉइड करता है। जैसे जिम जाना अच्छा है पर थकाने वाला लगता है, ये इंस्टेंट डिस्कम्फर्ट देता है। चॉकलेट खाना है बुरा है पर अच्छा लगता है क्योंकि वो इंस्टेंट प्लेजर देता है। यही वजह है कि दूसरी आदतें जल्दी बनती हैं और अच्छी आदतें जल्दी छूट जाती हैं। जेम्स कहते हैं अगर आप किसी हैबिट को ट्रैक करते हैं, जैसे हैबिट कैलेंडर चेन मेथड के द्वारा, और हर बार करने पर खुद को क्रेडिट देते हैं, तो आपका दिमाग उसे सेटिस्फाइंग मानने लगता है। जैसे हर बार पढ़ाई करने के बाद एक टिक लगाओ, हर दिन वर्कआउट करने पर वॉल कैलेंडर पर बड़ा एक्स मार्क करो, 10 दिन लगातार हैबिट करने के बाद खुद को कोई छोटा रिवॉर्ड दो। डोंट ब्रेक द चेन, ये आइडिया सुपर इफेक्टिव है। अगर कोई बुरी हैबिट हो तो उसे अनसेटिस्फाइंग बनाना जरूरी है। जैसे सोशल मीडिया की अगर लत है, ऐप को डिलीट कर दो या फिर यूजर्स ट्रैक करके खुद को गिल्ट दिखाओ।
जंक फूड खाते हो उसका कैलोरी काउंट करो या असर मिरर पे लिखो। जेम्स कहते हैं मेक बैड हैबिट्स पेनफुल एंड गुड हैबिट सेटिस्फाइंग। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? हर अच्छी हैबिट को कंप्लीट करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दो, जैसे टिक, स्माइल, कॉम्प्लीमेंट या ट्रीट। हैबिट ट्रैकर या चेन मेथड का यूज करो ताकि प्रोग्रेस दिखे और मोटिवेशन बना रहे। बुरी आदतों को तुरंत तकलीफ दे बनाओ ताकि दिमाग उसे रिपीट करने से बचे। अब आपको हैबिट फॉर्मेशन के चारों नियम समझ आ गए हैं। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सेटिस्फाइंग। तो अगला चैलेंज है इन आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें और कैसे इस सिस्टम को अपनी पहचान से जोड़ें। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ, द सीक्रेट टू लास्टिंग हैबिट्स, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अब हम पहुंच चुके हैं उस गहरी सच्चाई पर जो एटॉमिक हैबिट्स की बैकबोन है। अब तक आपने सीखा है किसी हैबिट को कैसे शुरू करें, ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाकर। लेकिन अगर आप यही पूछें ये आदतें लंबे समय तक टिकेंगी कैसे, तो जेम्स का जवाब है हैबिट्स तभी टिकती हैं जब वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। तो चलिए समझते हैं ये पावरफुल कॉन्सेप्ट। अब सोचिए दो लोग सिगरेट से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें ऑफर किया जाता है, पहला कहता है नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ छोड़ने का, दूसरा कहता है नहीं मैं स्मोकर नहीं हूँ। क्या फर्क दिखा? पहला सिर्फ बिहेवियर बदलने की कोशिश कर रहा है, दूसरा अपनी आइडेंटिटी बदल चुका है। जेम्स कहते हैं द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। बिहेवियर चेंज के 3 लेयर्स जेम्स इस चैप्टर में बताते हैं। फर्स्ट होता है आउटकम्स यानी रिजल्ट्स, मैं 5 किलो वेट कम करना चाहता हूँ। सेकंड होता है प्रोसेसेस, हैबिट्स, मैं रोज जिम जाऊंगा। थर्ड होता है आइडेंटिटी या बिलीव्स, मैं एक फिट इंसान हूँ। ज्यादातर लोग आउटर सर्कल से शुरू करते हैं यानी आउटकम से, पर असली बदलाव आता है जब आप इनर सर्कल यानी आइडेंटिटी से शुरुआत करते हैं। अब सवाल है आइडेंटिटी बदलेगी कैसे? हर बार जब आप कोई हैबिट रिपीट करते हो तो आप नई आइडेंटिटी को एक वोट देते हैं। जैसे आपने आज जॉब किया, आप फिट इंसान बनने को एक वोट दे रहे हैं। आपने आज बुक पढ़ी, आप रीडर बनने को एक वोट दे रहे हैं। आपने डिसिप्लिन दिखाया, आप रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने को वोट दे रहे हैं। जेम्स कहते हैं एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट सिर्फ एक्शन से नहीं बिलीफ से बनती है। आपको खुद से ये कहना होगा मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं सेल्फ कंट्रोल इंसान हूँ, और फिर डेली एक्शन से उस बिलीफ को मजबूत करना होगा। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी को डिफाइन करो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। हर हैबिट को उस आइडेंटिटी से जोड़ो, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं एक लर्नर हूँ। रोज छोटी छोटी जीत से उस आइडेंटिटी को मजबूत करते रहो। अब जब आप जानते हो आइडेंटिटी ही असली हैबिट का आधार है, तो आने वाले चैप्टर्स में जेम्स आपको सिखाएंगे कैसे हैबिट्स को एनवायरनमेंट से कंट्रोल करें, कैसे क्यूज को डिजाइन करें और कैसे अनलर्निंग या बैड हैबिट से बचा जाए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। अगर इन्वायरमेंट ही हमारी हैबिट्स पर इतना असर डालता है तो क्यों ना हम इसे अपने पक्ष में बना दें। तो चलिए चलते हैं अपनी पावरफुल स्ट्रैटेजी की ओर, जहां हम जानेंगे आपका माहौल कैसे आपकी आदतों का सबसे बड़ा इंजीनियर बन सकता है। एक दिन एक लड़का जिम ज्वाइन करता है। पहले हफ्ते में मोटिवेशन हाई रहता है, लेकिन दूसरे हफ्ते से वो स्किप करने लगता है। लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है चल यार आज साथ चलते हैं। धीरे धीरे वो रोज अपने दोस्त के साथ जाने लगता है और जिम उसका रूटीन बन जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उनकी आदतें हमारी आदतें बन जाती हैं। जेम्स इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारे हैबिट्स पैटर्न पर उस 3 तरह के सोशल ग्रुप का असर होता है। फर्स्ट द क्लोज, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं। हम अपने सबसे करीब के लोगों को इमिटेट करते हैं। अगर आपके दोस्त किताबें पढ़ते हैं तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर आप परिवार जंक फूड से दूर रहता है तो आप नेचुरली हेल्दी चीजें खाएंगे। द मेनी यानी सोसाइटी, जेम्स कहते हैं व्हेनेवर वी आर अनश्योर हाउ टू एक्ट वी लुक टू द ग्रुप। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां सब जॉगिंग करते हैं, सब पंक्चुअल हैं, तो आप भी वैसा बनने लगते हैं। हम सबकॉन्शियसली मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं। थर्ड होता है द पावरफुल यानी रोल मॉडल्स। हम जिन लोगों को एडमायर करते हैं उनकी आदतों को अपनाना आसान होता है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, मेंटोर हो या सक्सेसफुल पर्सन। उनके बिहेवियर को देखकर हम भी मोटिवेट होते हैं। इसलिए जेम्स कहते हैं जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर। क्योंकि इंसान बायोलॉजिकली ट्राइबल स्पीसीज है, हम खुद को किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, और हम उस ग्रुप में कोई हैबिट कॉमन है तो वो नेचुरली हमारी भी हैबिट बन जाती है। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है उन लोगों के बीच रहें जो पहले से वो हैबिट्स फॉलो करते हैं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। अपने परिवार या दोस्तों को अपनी हैबिट में इन्वॉल्व करें, साथ में काम करना आसान होगा।
अपने को उस कम्युनिटी से जोड़ो जो आपकी आइडेंटिटी से मैच करती है। अब जब आप समझ चुके हैं कि सोशल सर्कल और एनवायरनमेंट हैबिट शेपिंग में कितना पावरफुल रोल निभाते हैं, तो अगला चैप्टर आपको सिखाएगा कैसे आप क्यूज और ट्रिगर्स को डिजाइन करके हैबिट्स को आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब तक आपने जाना कि आइडेंटिटी और सोशल सर्कल हैबिट्स को कैसे शेप करते हैं, लेकिन एक बहुत सब्टल चीज जो हमारी हर आदत के पीछे होती है वो है क्यू यानी ट्रिगर। आप सोचिए, आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ जगहें, कुछ चीजें या कुछ समय देखकर ही हमें ऑटोमेटिकली कुछ करने का मन क्यों करता है? जैसे ही आप बिस्तर पर जाते हैं आपको नींद आने लगती है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप मोबाइल उठा लेते हैं, ऑफिस पहुंचते ही कॉफी की तलब लगती है। ये सब क्यूज यानी सिग्नल्स हैं जो हमारे बिहेवियर को एक्टिव करते हैं। तो चलिए समझते हैं। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, यानी हमारा सराउंडिंग बिना बोले हमारे एक्शंस को गाइड करता है। जेम्स ने एक पावरफुल एग्जांपल दिया। एक हॉस्पिटल में रिसर्चर्स ने कोल्ड ड्रिंक को पीछे और पानी को सामने रख दिया। सिर्फ इस छोटे से बदलाव से 25% ज्यादा लोगों ने पानी पीना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चीज दिखाई देती है, वही याद आती है और वही हम करते हैं। आपका माइंड अलग अलग जगहों को अलग अलग बिहेवियर से एसोसिएट करता है। सोफा इक्वल्स टू रिलैक्स, ऑफिस टेबल इक्वल्स टू वर्क, बेड इक्वल्स टू स्लिप एंड टेम्पल इक्वल्स टू पीस। अगर आप इन जगहों पर कुछ अलग करना शुरू करते हैं तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए जेम्स सुझाव देते हैं वन स्पेस वन यूज, यानी हर जगह का एक पर्पस होना चाहिए। आप पहले सीखी हुई हैबिट स्टैकिंग टेक्निक को और मजबूत बना सकते हैं। जैसे मैं रोज चाय पीने के बाद 2 मिनट जर्नलिंग करूंगा। अब अगर आप डायरी को वहीं रख दे जहां आप चाय पीते हैं तो क्यू आपका तैयार हो गया। जेम्स कहते हैं मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस एंड विजिबल, मेक द क्यूज ऑफ बैड हैबिट्स इनविजिबल एंड आउट ऑफ साइट। जैसे किताबें सामने रखो, हेल्दी स्नैक्स किचन के आगे रखो, फोन को दूसरे कमरे में एंड रिमोट को छुपा दो। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है अपनी आदतों के क्यूज को साफ और विजिबल बनाओ, हर एक्टिविटी के लिए डेडिकेटेड जगह बनाओ, बैड हैबिट्स को ट्रिगर करने वाली चीजों को एनवायरनमेंट से हटाओ, गुड हैबिट्स के प्रॉप्स को सामने रखो ताकि बार बार रिमाइंडर मिले। अब आपने सीखा कि आप एनवायरनमेंट को ट्वीक करके अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। तो अगला स्टेप है अपने आप को हैबिट से कैसे अकाउंटेबल रखें और मोटिवेशन कैसे बरकरार रखें। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 11 की ओर, जो है हाउ टू कीप योर हैबिट्स ऑन ट्रैक। अब हम पहुंच चुके हैं उस पड़ाव पर जहां लोग अक्सर हार मान लेते हैं, कंसिस्टेंसी की कमी और मोटिवेशन की गिरावट। आपने हैबिट शुरू तो कर ली, एनवायरनमेंट भी डिजाइन कर लिया, लेकिन अगर कोई आपको रोकने वाला ना हो, कोई चेक ना हो, तो हम अक्सर पीछे हट जाते हैं। ये चैप्टर में हमें जेम्स सिखाते हैं अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन को कैसे हमेशा जिंदा रखा जाए, ताकि आपकी हैबिट्स सिर्फ एक शुरुआत ना बने बल्कि लाइफ लॉन्ग रूटीन बन जाए। सोचिए, 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं, दोनों के पास शूज हैं, प्लान है और मोटिवेशन भी, पर एक अपने दोस्त से कहता है अगर मैं हफ्ते में 4 बार जिम नहीं गया तो मैं तुम्हें 500 रुपीज दूंगा। अब उसके ऊपर प्रेशर है, कमिटमेंट है और एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी भी है। इसी को कहते हैं हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स और अकाउंटेबिलिटी लूप। जेम्स बताते हैं अगर आप अपनी आदत को किसी कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ दें तो आपकी मोटिवेशन डबल हो जाती है। अगर मैं 30 दिन तक रोज लिखने में फेल हो गया तो मैं सोशल मीडिया पर पब्लिकली माफी मांगूंगा। अगर मैं मेडिटेशन छोड़ दूं तो मैं 1000 रुपीज डोनेट कर दूंगा। ये क्यों काम करता है? क्योंकि ये आपके ईगो, सोशल इमेज और पैसे तीनों को चैलेंज करता है और इंसान नेचुरली पेन अवॉइड करना चाहता है। अगर कोई आपको ट्रैक कर रहा हो तो आप ज्यादा सीरियस हो जाते हो। जेम्स कहते हैं नोइंग दैट समवन इज वाचिंग यू कैन बी पावरफुल मोटिवेटर। फाइंड अ बडी जो वीकली चेक करे, जो प्रोग्रेस पूछे, जो फेलियर पर टोक सके और सक्सेस सेलिब्रेट भी करे। एक और जरूरी चीज है सेल्फ रिव्यू। हर हफ्ते या महीने कौन सी हैबिट बनी, कहाँ छुट्टी ली, क्या सुधार हो सकता है। ये रिव्यू आपको क्लियर पिक्चर देता है कि आप सही जा रहे हो या भटक रहे हो। जेम्स कहते हैं यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, ऐसा जिसमें पेनल्टी या रिवॉर्ड हो। एक अकाउंटेबल दोस्त या ग्रुप में जुड़ो, प्रोग्रेस को रेगुलरली रिव्यू करो, अपनी कमिटमेंट को पब्लिक या रिटर्न फॉर्म में लो ताकि पीछे हटने में शेम फील हो। तो हमने देखा कि आप कैसे सिर्फ इंटेंशन से काम नहीं चलता है, ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट से ही हैबिट मजबूत बनती है। तो अगले चैप्टर में जेम्स बताएंगे कैसे छोटी छोटी गलतियों से घबराए बिना वापस आप ट्रैक पे आ सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है चैप्टर 12, द ट्रूथ अबाउट हैबिट स्लिप्स। सोचिए, अगर आप 15 दिन तक लगातार वर्कआउट कर रहे हो लेकिन एक दिन स्किप हो गया, तो इसका मतलब है कि आपकी हैबिट टूट गई? बिल्कुल नहीं।
जेम्स इस चैप्टर में बताते हैं हैबिट बनाने का सबसे बड़ा राज ये नहीं है कि आप कभी ना चूके, बल्कि ये है कि आप चूकने के बाद कितनी जल्दी वापस आते हो। मान लीजिए आपने डिसाइड किया आप हर दिन रात को 10 बजे तक सोओगे, 5 दिन तक परफेक्ट चल रहा है, छठे दिन कोई शादी हुई और आप लेट सोए। अब दो ऑप्शन है, आप गिल्ट में चले जाओ और नेक्स्ट दिन भी रूटीन बिगाड़ दो, या फिर आप खुद से कहो कोई बात नहीं, अब वापसी का टाइम है। जेम्स कहते हैं मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज द स्टार्ट ऑफ न्यू हैबिट। हमेशा याद रखिए परफेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, कंसिस्टेंसी इज। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, वो बस तेजी से बाउंस बैक करना जानते हैं। जेम्स इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नेवर मिस ट्वाइस, मतलब एक बार स्लिप हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर ट्रैक पे लौटो। बहुत बार लोग सोचते हैं अरे यार आज चीट कर लिया, अब डाइट तो गई, या फिर बिंग ईटिंग शुरू। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। डोंट लेट वन मिस्टेक बिकम अ न्यू पैटर्न, छोटी गलती को बड़ा नुकसान मत होने दो। अगर आप हैबिट्स को ट्रैक करते हैं, चाहे ऐप हो या डायरी, तो तुरंत पता चल जाता है आपने स्किप किया है, और फिर रिकवरी करना आसान होता है। ट्रैक करने से गिल्ट नहीं बल्कि क्लैरिटी मिलती है। तो आप सीख चुके हैं रियल स्ट्रेंथ कंसिस्टेंसी में नहीं परफेक्शन में होता है। तो अगला चैप्टर बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि अब हम बात करेंगे हैबिट्स को मास्टरिंग लेवल पर कैसे ले जाएं और बोर्डम को कैसे हटाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है चैप्टर 13, हाउ टू कीप गोइंग व्हेन इट गेट्स बोरिंग। अब तक आपने जाना है हैबिट कैसे बनती है, इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है और गलती होने पर कैसे वापस करना चाहिए। बट अब सवाल है, जब सब कुछ मोनोटोनस लगने लगे तब क्या करें? जब मोटिवेशन डल हो जाए और रोज वही काम बोरिंग लगे, तो क्या आप आदत बनाए रख पाओगे? जेम्स इस चैप्टर में एक ऐसा ट्रूथ बताते हैं जो सबसे कम लोग मानते हैं। विनर्स और लूजर्स के बीच फर्क टैलेंट का नहीं होता, बल्कि बोर्डम को झेलने की जो एबिलिटी होती है उसका होता है। तो चलिए समझते हैं। आपने क्रिकेट या म्यूजिक सीखने की कोशिश की होगी। शुरुआत में सब बहुत एक्साइटिंग लगता है, नई नई चीजें, तेज इंप्रूवमेंट, लेकिन एक समय के बाद वो एक्साइटमेंट डल होने लगती है, प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, तब लोग छोड़ देते हैं। यहीं पर असली टेस्ट शुरू होता है। जेम्स कहते हैं द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर बट बोर्डम, मतलब आप तब हारते हैं जब आप बोर हो जाते हैं और कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। अमेट्योर्स बोर्डम से हार जाते हैं, प्रोफेशनल्स बोर्डम को भी रूटीन की तरह एक्सेप्ट करते हैं। सक्सेसफुल एथलीट्स, राइटर्स, ट्रेडर्स सब रोज बोरिंग चीजें ही करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ग्रेटनेस इसी प्रोसेस में है। आप मोनोटोनी से बच सकते हैं अगर अपने प्रोसेस में थोड़ा वेरिएशन लाएं, माइक्रो चैलेंजेस बनाएं, जैसे इस बार 5 मिनट ज्यादा पढ़ूंगा, सेल्फ कंपटीशन करें, पिछले हफ्ते से बेहतर करना है। जेम्स कहते हैं व्हेन यू कांट बी द मोस्ट टैलेंटेड, बी द मोस्ट कंसिस्टेंट, फॉल इन लव विद द प्रोसेस। जब आप सिर्फ आउटकम पे फोकस करते हैं, जैसे 6 पैक एब्स चाहिए या 100 के सब्सक्राइबर्स चाहिए या इतने करोड़ रुपीस चाहिए, तो आप जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस से ज्यादा प्यार करना सीख जाओ, जैसे डेली वर्कआउट करना, लिखना, पढ़ना, तो बोर्डन आपको हिला ही नहीं सकता। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है आदतों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खुद को चैलेंज करें, आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करें। ध्यान रखें बोर्डम को सहना भी एक स्किल है। सक्सेस इक्वल्स टू डूइंग द बोरिंग वर्क कंसिस्टेंटली इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। अब आप समझ गए बोर्डम को हराना ही हैबिट मास्टरी की असली कुंजी होती है। लेकिन एक और सवाल है, क्या हर हैबिट आपके लिए फायदेमंद है? क्या आपने सही हैबिट चुनी है? तो अगला चैप्टर बताएगा कैसे अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सही हैबिट चुने, ताकि आपकी प्रोग्रेस आसान हो जाए। अब तक आपने सीखा आदतों को बोर्डम के बावजूद कैसे निभाना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या मैं सही आदत चुन रहा हूँ? क्या यह मेरी पर्सनालिटी, मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से फिट है? जेम्स इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। कई बार हम हैबिट बनाते तो हैं, लेकिन वो हमारे स्वभाव या नेचुरल टैलेंट के खिलाफ होती है और इसलिए वो ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, एक को सुबह उठना पसंद है, एक को देर रात तक काम करना। अगर दोनों एक ही 5 AM क्लब हैबिट अपनाने की कोशिश करें, तो जाहिर है एक को सक्सेस मिलेगा, दूसरे को फ्रस्ट्रेशन। यहाँ आता है सेल्फ अवेयरनेस का रोल। जेम्स कहते हैं द बेस्ट वे टू स्टिक विद अ हैबिट इज टू चूज द वन दैट अलाइंस विद योर नेचुरल इंक्लिनेशन। नो योर नेचर। हर इंसान का एक बायोलॉजिकल रिदम होता है। कुछ लोग मॉर्निंग में हाई एनर्जी फील करते हैं, कुछ इवनिंग में। इसलिए हैबिट अडॉप्ट करने से पहले ये सवाल पूछिए, क्या मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से है? क्या मैं नेचुरली इस टाइप का इंसान हूँ? अगर आपको लिखने में मजा आता है तो जर्नलिंग या ब्लॉगिंग आपके लिए इजी हैबिट होगी। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो अकेले पढ़ने की हैबिट आपके लिए ज्यादा टिकाऊ होगी, बजाय आप ग्रुप स्टडीज करो। द गोल्डीलॉक्स रूल। जेम्स एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर आपको वो हैबिट चुननी चाहिए
जो ना ज़्यादा आसान हो ना बहुत मुश्किल, बल्कि बस इतनी चैलेंजिंग हो कि आप फ्लो में आ जाएं। अगर आप रोज 50 पुशअप से बोर हो गए हैं तो 60 ट्राई कीजिए। अगर 100 बहुत ज्यादा लगते हैं तो 70 से शुरू कीजिए। ग्रोथ वही होती है जहां चैलेंज मैनेजेबल हो। जेम्स कहते हैं सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग द हार्डेस्ट थिंग, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग फॉर यू। आपकी गोल सेटिंग और हैबिट बिल्डिंग आपकी पर्सनैलिटी और पैशन से मैच होनी चाहिए। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स और पर्सनैलिटी को समझो, ऐसी हैबिट चुनो जो आपके लिए सस्टेनेबल हो। गोल्डीलॉक्स रूल अपनाओ, ना आसान ना इम्पॉसिबल। अब आप समझ चुके हैं हर हैबिट सबके लिए नहीं होती। सही हैबिट प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू अनस्टॉपेबल ग्रोथ। अब अगला चैप्टर 15 है, वो लेकर आएगा एक और पावरफुल टूल जो है फीडबैक लूप्स और लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट का। आपने समझा आदतें तब तक टिकती हैं जब वो आपकी नेचर और स्ट्रेंथ से मेल खाता हो। लेकिन सवाल आता है, मैं कैसे जानूं कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं? कैसे इम्प्रूव करूं? कैसे जानूं मेरा हैबिट जो है वो काम कर भी रहा है या नहीं? जेम्स इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन और फीडबैक का सिस्टम। क्योंकि सुधार वही होता है जहां अवेयरनेस होती है। मान लीजिए आप वेट लॉस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन वेट कम नहीं हो रहा। अब दो ऑप्शन है, आप डिमोटिवेट हो जाएं या आप चेक करें क्या मेरी डाइट सही है, क्या मैं सही तरीके से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। यही है फीडबैक जो आपको बताता है आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं। जेम्स कहते हैं द टाइटर द फीडबैक लूप द फास्टर यू कैन इम्प्रूव। अगर आप प्रोग्रेस को मेजर नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप बेटर हो भी रहे हो या नहीं। जैसे अगर आप राइटिंग हैबिट बना रहे हैं तो डेली वर्ड काउंट नोट करो। अगर आप जिम जा रहे हो तो रेप्स या टाइम ट्रैक करो। रीडिंग हैबिट है तो अपनी किताबें कंप्लीट की वो काउंट करो। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। आपका फोकस सिर्फ आउटकम पर नहीं आइडेंटिटी पर होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैंने 5 किताबें पढ़ ली, कहो मैं एक रीडर हूँ। इससे आपको फीडबैक नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस मिलता है। हर हफ्ते या महीने एक बार बैठकर खुद से पूछिए, क्या मेरी आदतें मुझे उस इंसान की तरफ ले जा रही है जो मैं बनना चाहता हूँ? क्या कोई नई स्ट्रैटेजी मुझे ट्राई करनी चाहिए या कोई पैटर्न है मेरी सक्सेस या फेलियर का? रिव्यू इक्वल्स टू ग्रोथ। तो इससे हमें यही सीखने मिलता है, अपनी हैबिट्स को मेजरेबल बनाओ नंबर्स या माइलस्टोन से। फीडबैक को नजरअंदाज मत करो। महीने में एक बार सेल्फ रिव्यू जरूर करो और फोकस अपना आइडेंटिटी को रखो, आउटपुट को नहीं। अब आप एक कंप्लीट हैबिट बिल्डर बन चुके हैं जिससे पता है कि हैबिट कैसे चुननी है और बोर्डम से कैसे लड़ना है। दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की पूरी कहानी, जिसमें हमने जाना कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आज से ही छोटे कदम उठाना शुरू करें। अब आपके पास वो नॉलेज है जिससे आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़े बड़े कमाल कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं बस एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप रोज 1% बेहतर बनने की ठान लें तो वो एक दिन जरूर आएगा जब आप खुद पे गर्व करेंगे। याद रखिए, बड़ी कामयाबी किसी एक दिन का काम नहीं होती, वो हर दिन की गई छोटी छोटी जीतों का नतीजा होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक से शेयर जरूर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और ऐसी ही जबरदस्त बुक समरीज के लिए अपने इस चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। और कमेंट में बताना आप कौन सी आदत आज से शुरू करने वाले हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए छोटा बदलाव ही बड़ी जीत देता है। कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।